दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूएस के बड़े फंड मैनेजर इन्वेस्टर जिनकी दो किताबें बहुत ही फेमस है, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट एंड लर्न टू अर्न। अगर कोई भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहता है उसके लिए ये दो किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें उन्होंने यूएस में जो इस टाइप की जो कंपनीज़ है किस किस में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और क्या चीज़ वो देखते हैं फंडामेंटल, उस किताब के अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया है। पीटर लिंच जो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के फंड मैनेजर रहे हैं और उन्होंने अपने टेन्योर में फिडेलिटी मैगलियन इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर 29% का 29% का कंपाउंडिंग एनुअल जो है रिटर्न बना के दिया, और उसी दौरान S&P 500 जो इंडेक्स था उसका जो रिटर्न था लगभग 14.5%। तो लगभग इन्होंने करीब डबल रिटर्न जो है वो अपने फंड से बना के दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद गोयल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पीटर लिंच की जो इन्वेस्टिंग स्टाइल्स है कि वो किस किस टाइप के शेयर के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट करने के बारे में बताया और किस टाइप के शेयर्स होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि पीटर लिंच ने जो 6 टाइप के जो इन्वेस्टिंग शेयर्स बताए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उसको जानने के बाद आप भी ये रियलाइज़ करेंगे कि रियली इन्वेस्टिंग में ये चीज़ जाने बिना आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वो गलत है। दोस्तों पीटर लिंच ने 6 टाइप के 6 तरीके के इन्वेस्टिंग शेयर बताए। सबसे पहला आता है फास्ट ग्रोवर शेयर। फास्ट ग्रोवर शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिनकी जो अर्निंग ग्रोथ होती है हर साल 25% से लेकर 45% तक होती है। ये शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। इनके जो प्रमोटर होते हैं उनका मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने का एक फ्यूचर प्लानिंग होती है। ये नए नए तरह के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं और मार्केट में अपनी एक पैठ बनाना चाहते हैं। तो इस टाइप के शेयर के अंदर जो है वो आपकी ग्रोथ बहुत तेज होती है, मल्टी बैगर स्टॉक बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, रिटर्न बहुत अच्छा इसमें मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ी रिस्क भी ज़्यादा रहती है। जैसे वर्तमान में हम बात की जाए तो रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उसमें बहुत तेज़ी है, ये इस टाइप के स्टॉक्स में आते हैं। AI के जो स्टॉक्स हैं उसमें भी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस है। एनर्जी सेक्टर के जो शेयर्स है, सोलर एनर्जी, उसमें भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सारे जो शेयर्स जिसमें 25% से लेकर 45% तक एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ बढ़ रही है, उसकी जो अर्निंग हो रही है, वो इस कैटेगरी में आते हैं फास्ट ग्रोवर शेयर्स। पीटर लिंच ने जो दूसरे टाइप के जो शेयर बताया वो है स्टॉलवर्ट्स। स्टॉलवर्ट्स का मतलब होता है जो एक तरह मजबूत स्तंभ की तरह हो, जो मार्केट के अंदर बहुत दमदार तरीके से खड़ा हो, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक। ये सारे जो शेयर होते हैं वो स्टॉलवर्ट्स कहलाते हैं। इस पर जो इनकी जो अर्निंग ग्रोथ होती है वो 15% से लेकर 25% तक साल की रहती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें रिस्क बहुत कम रहता है और लॉन्ग टर्म में हम इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। इस कंपनी की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही भी होती है। पिछले 10, 15, 20 सालों से कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता है। तो आगे की फ्यूचर ग्रोथ देखते हुए, आगे फ्यूचर में किस टाइप से अच्छी ग्रोथ इसमें बनी रह सकती है, ये ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश करना चाहिए। तो ये स्टॉलवर्ट शेयर्स में जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो मजबूत स्तंभ होते हैं बाजार के, वो इसमें आते हैं और उसको देख के ही उसमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों तीसरे टाइप के जो शेयर्स होते हैं वो स्लो ग्रोवर शेयर्स होते हैं। मतलब ये जो शेयर होते हैं मार्केट के लीडर होते हैं, मार्केट इनका अच्छा खासा कैपिटल होता है, रेवेन्यू होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनमें ग्रोथ की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है। इनका जो एनुअली अर्निंग ग्रोथ होती है वो 8% से लेके 12-13% तक होती है। मतलब ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। इन शेयर की एक बड़ी खासियत होती है कि ये हाई डिविडेंड पे करते हैं। हाई डिविडेंड जो भी इनका प्रॉफिट आता है उसका मैक्सिमम ये डिविडेंड के अंदर दे देते हैं। जैसे कोल इंडिया है, NTPC है, IOC है, जो इस टाइप के शेयर है जो हाई डिविडेंड पे करते हैं, इन शेयर में आते हैं। इनके अंदर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति डिविडेंड पर डिपेंड रहना चाहता है, हर साल चाहता है कि कुछ ना कुछ उसको इनकम आती रहे, तो ऐसे शेयरों में वो इन्वेस्ट कर सकता है। पीटर लिंच ने फोर्थ टाइप के जो इन्वेस्टिंग स्टाइल जो शेयर्स बताया वो है साइक्लिक शेयर। साइक्लिक शेयर ऐसे शेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जैसे 2-2.5 साल, 3 साल उन्होंने बहुत शानदार रिटर्न दिया, अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया, प्रॉफिट कमाया, तो आगे 2-3 साल वापस बहुत डाउनफॉल रहा, रेवेन्यू कम रहा, प्रॉफिट कम रहा। तो ये एक पर्टिकुलर साइकिल के अंदर ही परफॉर्मेंस देते हैं। ग्रोथ शेयर की खासियत क्या होती है, वो रेगुलर अच्छे बढ़ते रहते हैं, लेकिन साइक्लिक स्टॉक ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू नहीं बढ़ते हैं, कुछ साल अच्छे रहेंगे, कुछ साल खराब रहेंगे। साइक्लिक शेयर्स में कौन से शेयर आते हैं इसके अंदर, जैसे स्टील के शेयर हो गए, रियल एस्टेट के शेयर हो गए, PSU बैंक के शेयर हो गए, मेटल्स के शेयर हो गए। तो ये एक पर्टिकुलर साइकिल के अंदर ही चलते हैं
और इसमें अप एंड डाउन कुछ कुछ सालों में चलता रहता है। तो ये अगर आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल इसमें इस टाइप से रहता है कि जब डाउनफॉल आए, नीचे आए, तब आपने खरीदा, और जब अच्छा शेयर बढ़ जाए उस वक्त आपने बेचा, तो इसमें आपको प्रॉफिट होता है। पीटर लिंच ने जो 5वें तरीके का जो इन्वेस्टिंग स्टाइल बताया है कि इन शेयरों में निवेश करना चाहिए, वो है टर्न अराउंड शेयर्स। ये ऐसे शेयर्स होते हैं दोस्तों जिन कंपनी की जो कंपनी अच्छी बेटर रही हुई है, बढ़िया रही हुई है, लेकिन काफ़ी टाइम से उसमें डाउनफॉल आ रहा है, बहुत नीचे आ गई है। अब कंपनी अपने आप में चेंजेस लेके आती है, अपने डेप्ट को कम करती है, अपने जो कॉस्ट को कम करती है, और बदलाव लेके आकर, मैनेजमेंट में बदलाव लेके आकर वापस बढ़ने की कोशिश करती है। तो इन शेयरों में खासियत ये होती है कि ये अपने जो पीक से बहुत नीचे आ चुके होते हैं, काफ़ी 70-80% तक डाउन हो जाते हैं। फिर जब इसमें तेज़ी आती है और उस वक्त कोई एंट्री करता है तो उसमें बहुत अच्छा खासा उसको रिटर्न मिलता है। तो ये टर्न अराउंड जो शेयर्स होते हैं, ये एक तरह से आपके लिए फ्यूचर में मल्टीबैगर बन जाते हैं। तो ये 5वीं स्टाइल है पीटर लिंच ने जो इन्वेस्टिंग में बताई। दोस्तों लास्ट और 6 जो पीटर लिंच ने बताई है वो है इन्वेस्टिंग में एसेट प्ले शेयर्स। एसेट प्ले में बताया गया है कि ऐसे शेयर जो अपने जिनके पास इतना खासा एसेट्स है, लेकिन उसके बावजूद उनकी वैल्यू बहुत कम है, उनकी शेयर की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन ग्राउंड पे देखा जाए तो अच्छी खासी एसेट्स हैं। इस टाइप की जो कंपनीज होती है उसमें बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिन्होंने अच्छा खासा अपना रियल एस्टेट एसेट्स बनाया है, उसमें ऐसी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो समय के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और फ्यूचर के अंदर अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उनके एसेट्स तो होते ही है, साथ साथ में उनके जो अर्निंग ग्रोथ में बढ़ोतरी होने के बाद उस पर शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है। इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप पता कीजिए कि उसकी रियल में एसेट्स कितनी है, कितनी हिडन एसेट्स है, कितनी एसेट्स दिख रही है, डेब्ट का लेवल कैसा है, उसमें कमी आ रही है कि नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें जानने के बाद में उसमें निवेश किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे पीटर लिंच के जो 6 इन्वेस्टिंग स्टाइल्स, 6 टाइप के शेयर्स जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक करना, शेयर करना। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।